नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशितम्। समय सार जी अपने आप में एक संपूर्ण और प्योरेस्ट फॉर्म है। किसकी? अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की। मतलब वी कैन से दैट समय सार एज द पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यदि यथार्थ रूप से परमात्मा को समझना है, उसे पाना है, तो ये समय सार नामक शास्त्र, और शास्त्र क्या, महाशास्त्र ग्रंथादिराज, इसको भावभाषण के साथ निर्णय पूर्वक पढ़कर उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके हम भी परमात्मा को जान सकते हैं। क्योंकि परमात्मा को जानना यानी स्वयं को जानना। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आत्मा और एक होती है परमात्मा। आत्मा सभी जीव है, सभी जीव, निगोदिया से लेके और मोक्ष तक यानी सिद्ध भगवान तक सभी जीव कैसे हैं? आत्मा है, सभी आत्मा है। लेकिन परमात्मा सिर्फ मैं हूँ। निज आत्मा वो परमात्मा है। केवल शब्दों को पढ़कर, उसके शब्द के अर्थ जानकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। अरे, इस शरीर के अंदर जो जीव विद्यमान है, जो जानता है, जो देखता है, वही ही तो परमात्मा है। यहाँ समय सार जी में उस परमात्मा को समझकर, उसको जानकर, जैसे भगवान ऋषभ देव से लेकर और महावीर स्वामी तक सभी लोगों ने भगवान पना प्रकट किया, यानी भगवान हुए, हम भी उन्हीं की तरह भगवान बन सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करने की, और उससे पहले वाय जानने की, क्यों। देखो, समय सार को अगर हम बात करें तो बेसिकली एक ये मूवी की तरह है। आज की जनरेशन में बात करें ना तो एक मूवी की तरह है। और जिसका हीरो कौन है? जिसका हीरो है समय। और यहाँ समय का मतलब ये टाइम, काल, आज, कल, परसों, घंटा, मिनट, समय, ये नहीं है। बल्कि समय का अर्थ है वह परमात्मा जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, विराजमान है। आप सब लोगों ने मोनो एक्टिंग तो देखी होगी। मोनो एक्टिंग क्या होती है? वो एक ऐसी एक्टिंग, एक ऐसा एक कलाकार होता है जिसमें सिर्फ एक ही कलाकार होता है, जिसमें एक ही व्यक्ति सारे किरदार निभाता है। इस समय सार का लीड एक्टर भी वही मोनो एक्टर है जो सारे किरदार निभाता चला आ रहा है। कभी मनुष्य बनता है तो कभी नारकी बनता है, कभी त्रियंच बनता है तो कभी देव बनता है। और इनमें भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के किरदार, यानी मनुष्य में कभी काला बनता है, कभी गोरा बनता है, कभी ठिगना बनता है, कभी लंबा बनता है, कभी दुबला बनता है, कभी मोटा बनता है, कभी अमेरिका में पैदा होता है तो कभी इंडिया में पैदा होता है, कभी गरीब बनता है ना, कभी अहंकारी बनता है। क्लियर है? तो ये जो बातें हैं, ठीक है ना, तो ये जो बेसिकली एक ही किरदार है, जो मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही हीरो है जो उन सारे किरदारों को निभा रहा है। त्रियंच में भी आप देखो, है ना, कभी कीड़े मकोड़े तक त्रियंच में आते हैं, और कीड़े मकोड़ों से लेकर और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, शेर, चीता, चूहा, बिल्ली, ये सब त्रियंच में आते हैं, ये तक बनते हैं। तो ये तमाम तरीके के जो रोल्स हैं ना, वो कौन निभा रहा है? कि एक ही निभा रहा है। और वो कौन है? वही इस समय सार का हीरो है। समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें भी जो विभिन्न प्रकार के वो जो स्वांग रचता है, वो जो रोल निभाता है, लेकिन इन सारे स्वांग के बीच में, इन सारे रोल्स को निभाने के बीच में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि वे जो हीरो है ना, इन रोल्स को निभाने के दौरान हीरो ही रहता है। क्या रहता है? हीरो ही रहता है। कभी भी साइड हीरो नहीं बनता, कभी भी विलेन भी नहीं बनता।
ऐसा कोई रोल नहीं जिसको आज तक इसने निभाया ना हो, और ऐसा कोई रोल भी नहीं कि जिसमें ये परमानेंटली शिफ्ट हो गया। क्या हो गया हो? परमानेंटली शिफ्ट हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया। कल्पना कीजिए कि आप इसी प्रकार के एक थिएटर में हैं जहाँ पर आप ही एक्टिंग कर रहे हैं और सामने ऑडियंस में आपकी मम्मी बैठी हैं, माँ बैठी हैं। उन्हें पता है कि उनका ही बेटा ये सामने मोनो एक्टर है जो एक्टिंग कर रहा है और सारे रोल्स को निभा रहा है और बड़े परफेक्शन से निभा रहा है। लेकिन एक चीज़ बताइए, उस एक किरदार में एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि जब उस किरदार को मरना पड़ता है, तो क्या उस किरदार के मरने पर आपकी मम्मी, आपकी माँ मातम मनाएंगी? या फिर एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि जब उस किरदार का जन्म होता है, तो क्या उस किरदार के जन्म होने पर आपकी मम्मी जो है मोहल्ले में जाके लड्डू पेड़े बांटेंगी? अरे नहीं ना, न्यूट्रल रहेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो किरदार निभा रहा है उसमें वो किरदार को निभाने वाला उनका अपना बेटा है। वो जानती है ये बात। वैसे ही हमें भी यदि ये बात समझ में आ जाए ना कि हाँ, मैं तो इन सारे रोल से अलग हूँ, बस मुझे इन किरदारों से मुक्ति चाहिए, और अब जो एक्चुअली मैं हूँ मुझे वही रहना है, क्योंकि अनादि काल से मैं ये सारे रोल्स निभाते आ रहा हूँ। और अगर अभी भी नहीं समझा तो अनंत काल तक इन रोल्स को निभाना पड़ेगा। ये जो थिएटर है ना, ये अनादि काल से चलता आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट रोल्स के हिसाब से मुझे नकली सुखी होना पड़ता है और दुखी भी होता हूँ। क्या दुखी ही रहता हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे बार बार ये चेंज करने पड़ते हैं, बार बार अपना वेशभूषा चेंज करनी पड़ती है, बार बार अपने रोल के हिसाब से मुखौटा चेंज करना पड़ता है, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, कपड़े यानी कि शरीर चेंज करना पड़ता है। मुझे बहुत वेदना होती है। अपनी खुद की सत्ता से, यानी जो मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरी जो खुद की एंटिटी है, उससे मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं यथार्थ यानी सच्ची में सुखी होना चाहता हूँ। इस समय सार जी में उस हीरो को हीरो के रूप में ही दर्शाया गया है, और जो हीरो है ना, उसका सच्चा चेहरा दिखाया गया है। आचार्य कुंद इस समय सार में उस हीरो के बारे में, यानी कि मेरे बारे में बता रही है। जो मूल ग्रंथ समय सार है उसको आचार्य कुंद ने लिखा है, और इसका एनालिसिस कहें तो उसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसको हम टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। इसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने आसान भाषा में टीका करके समझाया है। अब था क्या कि उस समय जब आचार्य कुंद थे, उस समय प्राकृत फेमस थी, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में इसको लिखा। जिस समय आचार्य अमृतचंद्र थे उस समय संस्कृत भाषा लोगों को समझ में ज़्यादा आती थी, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में इसकी टीका करी। और ऐसा करते करते समय बीतता गया। आज की डेट में संस्कृत और प्राकृत हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो गई है, तो कोशिश करते हैं कि इस समय सार जी नामक महाशास्त्र को, ग्रंथादिराज को थोड़ा आसान भाषा में, हमारी आपकी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण यानी शुभ आचरण करते हैं, ताकि उस मंगल क्रिया के दौरान अपने परिणाम दूषित ना हो। मंगलाचरण में हम क्या करते हैं कि मंगलाचरण में हम अपने इष्ट देव यानी अपने आदर्श, अपने आइडोल को स्मरण करते हैं, उसकी विनय करते हैं, वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर हमारा इष्ट देव हम ही हैं, क्योंकि भगवान महावीर भी अपने उस हीरो को आदर्श मानकर ही भगवान बने थे। भगवान ऋषभ देव भी अपने उसी हीरो यानी स्वयं के शुद्ध आत्मा को, उस भगवान आत्मा को भगवान मानकर ही भगवान बने थे, आदर्श मानकर ही भगवान बने थे। अब समय सार में यहाँ जो समय है यानी कि परमात्मा, समय यानी कि परमात्मा,
और सार, सार यानी कि उस परमात्मा में भी परमात्मा, कौन की मैं, हीरो, जो उन डिफरेंट रोल्स को निभाते हुए भी बिल्कुल अलग है। मतलब अलग है क्या है, यूनिक है, वही है, ओरिजिनल हीरो है, ओरिजिनल हीरो इसे हम कहें तो। उन्हीं डिफरेंट रोल्स को आगम की भाषा में पर्याय कहते हैं। जैसे हम अभी मनुष्य में हैं, मनुष्य गति में हैं, तो क्या है, मनुष्य पर्याय में है। अभी हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, मनुष्य का रोल प्ले कर रहे हैं। और उस मनुष्य में भी हम अभी पुरुष का रोल प्ले कर रहे हैं, हम स्त्री का रोल प्ले कर रहे हैं, कोई मदर का रोल प्ले कर रहा है, कोई फादर का रोल प्ले कर रहा है, कोई बेटे का रोल प्ले कर रहा है, और तो और एक साथ कई रोल्स प्ले कर रहे हैं। जिस समय हम बेटे हैं उसी समय हम किसी के पति भी हैं, उसी समय किसी के फादर भी हैं, उसी समय किसी के दामाद भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के बहनोई भी हैं, उसी समय हम बिजनेसमैन भी हैं, या फिर हम किसी के एम्प्लॉय भी हैं, एम्प्लॉयर भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ताकतवर भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं। समझ में आई बात? लेकिन फिर भी इन सारे रोल्स को निभाने के बावजूद एक ही है, ओरिजिनल। और जो दृष्टि उस ओरिजिनल हीरो को जानती है, उस दृष्टि को कहते हैं ध्रुव दृष्टि या द्रव्य दृष्टि। क्या कहते हैं? ध्रुव दृष्टि या द्रव्य दृष्टि। आई बात समझ में? तो बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आर समय सार। हमें समय सार पढ़ना क्यों चाहिए? हमें समय सार पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सुखी होना है, और सुखी होने का एकमात्र उपाय ये समय सार है। और समय सार पढ़ने का मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं कि हमने उसको थॉरो स्टडी कर लिया, उसके शब्दों के अर्थ जान लिए, गाथाओं को याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, वो नहीं। समय सार को पढ़ने का मतलब होता है कि उस समय सार में जो विषय वस्तु है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसको अपने हृदय स्थल पर, अपने हर्ट में बसा लेना, उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। एंड दैट शुड बी द मेन मोटो, मेन एम्बिशन टू स्टडी, टू स्वाध्याय, टू डू स्वाध्याय ऑफ दिस समय सार ग्रंथ। कोई भी वस्तु इस जगत में द्रव्य, गुण और पर्याय रूप होती है। अभी हमने देखा था ना कि जो हीरो है, ओरिजिनल हीरो, दैट इज एक्चुअली द्रव्य, और जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं वो पर्याय। और गुण होता है उस हीरो का स्वभाव, जो क्वालिटीज़, जो एट्रीब्यूट्स वो कैरी करता है, उनको कहते हैं गुण। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ द्रव्य, गुण, पर्याय रूप ही होता है। द्रव्य बेसिकली वो संपूर्ण वस्तु है, और गुण उसका स्वभाव है, और परिणमनशीलता वो पर्याय है। ऐसा आत्मा यानी समय। अब जो समय है बेसिकली ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, सम प्लस अय। क्या? सम प्लस अय। सम का मतलब होता है एक साथ, युगपद, एट अ टाइम। और अय का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं अय के, एक होता है ज्ञान और एक होता है परिणमन। परिणमन का मतलब बदलना, जिसको गमन भी कहते हैं। तो जो वस्तु एक ही समय में जानती है और साथ में परिणमन करती है, यानी पर्यायशील होती है, बदलती है, तो वो सिर्फ एक ही वस्तु है। विश्व में 6 द्रव्य होते हैं, हमें पता है सबको, कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें सिर्फ एक जीव वस्तु ऐसी है जो परिणमन भी करती है और जिसमें ज्ञान भी होता है, और ये दोनों काम एक साथ चल रहे होते हैं, युगपथ चल रहे होते हैं, इसलिए उसको भी समय कहते हैं। यानी समय यानी कि आत्मा, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी वस्तु जो ज्ञानमयी है और परिणमन भी करती है, यानी कि बदलती रहती है। तो जिस हीरो का आश्रय भगवान महावीर स्वामी ने लिया, वही एक्चुअल हीरो आत्मा है। और उनका हीरो वो स्वयं थे, और मेरा हीरो मैं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं परिणमन भी करता हूं। अब हम बात करें कि जैसे केला कच्चा होता है, फिर पकता है,
लेकिन दोनों ही समय पर वो केला ही है और दोनों समय पर उसका रूप बदलता रहता है। हम बच्चे थे, फिर किशोर हुए, फिर थोड़े से बड़े हुए तो जवान हुए, फिर प्रौढ़ हुए, और फिर उसके बाद हम थोड़े से और बड़े हुए, बूढ़े हुए, राइट। मतलब पहले एडोलेसेंस हुआ, फिर यंग एज आई, फिर उसके बाद मैन, वुमेन, देन ओल्ड। बट ड्यूरिंग दैट, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम, एंटायर टाइम फ्रेम, आई वॉज द वन एज सच। आई डू एग्जिस्ट इन एवरी सिचुएशन। मतलब मैं जैसे था, जो बचपन में था वही मैं आज भी हूं। अगर मैं बदल गया होता तो सामने वाले मुझे बिल्कुल नहीं पहचानते, मेरे घर वाले भी नहीं पहचानते अगर मैं बिल्कुल ही बदल गया होता। लेकिन फिर भी मैं बदला। पहले मैं छोटा था, बड़ा हुआ। समझ में आ रही है बात? जो बदलता हुआ दिखाई दिया वो अलग स्टेज, या अलग कहना चाहिए कि रोल्स, वो पर्याय, और जिस क्वालिटी से वो बदला वो जाना। समझ में आई बात? जिस क्वालिटी से वो बदलता रहा और जो जाना वो गुण। मैंने जाना ना कि मैं बदल रहा हूं, तो जो जानना है वो क्या है? वो गुण है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने यहां पर उसी हीरो को नमस्कार किया है, क्योंकि हम मंगलाचरण पढ़ रहे हैं अभी, और हमने पहला मंगलाचरण पढ़ा है कौन सा? कि नमे समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। तो ये जो हीरो है इसको ही नमस्कार किया है। ये वही हीरो है, वही आत्मा है जो राग द्वेष रूपी विकारी परिणमन भी करता है, तो भी इस परिणमन को करता हुआ अंदर से शुद्ध है। कैसा है? अंदर से शुद्ध है। देखो, द्रव्य का लक्षण होता है सत्ता। सत्ता यानी कि एग्जिस्टेंस, यानी कि परमानेंस, राइट। सत्ता यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, परमानेंसी, इटर्नल, टेम्परेरी नहीं। उसको यहाँ पर भावाय कहा है। देखो, नमे समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय। भावाय यानी कि द्रव्य, और द्रव्य यानी कि वो एग्जिस्ट करता हुआ पदार्थ, राइट। और भवंती, ये जो भावाय है बेसिकली भवंती से बना है। भवंती यानी कि जैसे इंग्लिश में बी होता है ना, बी का मतलब क्या होता है? होना। अब होने को यानी बी के कई सारे टेंसेस होते हैं, कई सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, राइट। विल बी डूइंग, शैल बी डूइंग, वाज डूइंग, राइट। तो ये जितने तरीके के वर्ब और फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे बी के लिए यूज़ होते हैं। वैसे ही ये जो भावाय है वो क्या है? वो उसकी प्रेजेंस बताता है कि कोई चीज़ है, और वो कौन होती है? वो द्रव्य होती है। जो भी चीज़ होती है वो द्रव्य होती है, राइट। तो ये द्रव्य जो है, यानी जो बी है, जो भावाय है, वो द्रव्य का सिम्टम है, उसकी मोहर है। 6 द्रव्यों में एकमात्र आत्मा ही है जो जानता भी है और परिणमन भी करता है, इसलिए उसको यहाँ पर समय कहा है। और वह जो आत्मा है वह शुद्ध अशुद्ध पर्यायों में रहता हुआ भी यथार्थ रूप से उससे भिन्न ही है, यानी बिल्कुल उससे भिन्न है। मैं मनुष्य देख ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य पर्याय मेरा स्वभाव नहीं हो गई, क्योंकि अगर मनुष्य पर्याय मेरा स्वभाव हो गई होती तो मैं हमेशा मनुष्य रहता। मैं कभी पैदा नहीं होता, मनुष्य ही रहता, और मैं कभी मरता भी नहीं। समझ में आ गई ना बात? मतलब ये मनुष्य पर्याय नष्ट नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जो है ये दिख रहा है, ये पर्याय है, लेकिन उसके अंदर जो मैं हूँ, आत्मा, परमात्मा, वो उससे भिन्न हूँ। और ये जो आत्मा परमात्मा है वो क्या है? कि वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और इन नौ कर्म यानी कि जो संयोग मिले हैं उनसे भी भिन्न हूँ। और समय सार में उसी को सार कहा है, यानी कि आत्मा के अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ है, तमाम तरीके की अशुद्धि से भी भिन्न वो आत्मा, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा,
उसको समय सार कहा है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोकोनट होता है ना, कोकोनट की नेचुरल पैकिंग होती है, जो जूट के फाइबर्स होते हैं कोकोनट के ऊपर, तो वो कैसे होते हैं? वो अलग से लगते हैं या कोई आके लगा देता है, या पहले से लगे होते हैं? पहले से लगे होते हैं ना, अनादि से लगे हुए, जब से पैदा हुए तभी से लगे हुए। अब ये बताइए, क्या वो जो जूट के सहित जो भी फ्रूट है उसको आप अलग से लेते हो, जूट अलग से लेते हो, या कोकोनट अलग से लेते हो? उसको जूट कहते हैं और जो अंदर वाला उसको कोकोनट कहते हैं कि नहीं, उस पूरे को जूट सहित जो है, जो फाइबर्स हैं ऊपर, ठीक है ना, उन सबको पूरा एक जो फ्रूट बनता है उसको कोकोनट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो रियल कोकोनट क्या है, कि रियल कोकोनट तो उस जूट के अंदर जो सॉफ्ट वाइट स्वीट है वो है रियल कोकोनट। ऊपर वाली तो सिर्फ पैकिंग है। क्या है? सिर्फ पैकिंग। और वो जो पैकिंग है दैट इज एक्चुअली भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। और कोकोनट रियल वाला यानी कि इन सब से रहित आत्मा। यूज वही आएगा, भावाय यानी एग्जिस्टेंस, द्रव्य, और चित स्वभावाय, चित स्वभावाय यानी कि गुण, चेतना जिसका गुण है। चेतना यानी कि जानना देखना, चेतना यानी कि जानना देखना। और सर्व भावांतर छिदे, सर्व भावांतर छिदे का मतलब होता है सर्व पर्यायों को, सारी पर्यायों को, यानी कि द्रव्य अपने ही अनुभव से जानना देखा जा सकता है, स्वानुभूतिया चकासते। देखो यहाँ 3-4 बातें आ गई। भावाय यानी कि द्रव्य, चित स्वभावाय यानी कि चेतना जिसका स्वभाव है, यानी चेतना जिसका गुण है, लक्षण है, और साथ में सर्व भावांतर छिदे प्लस स्वानुभूतिया चकासते यानी कि पर्यायों सहित का। और वो कैसे होता है कि वो अपने ही अनुभव से देखने में आता है, अपने ही अनुभव से जानने में आता है। दूसरे के अनुभव से वो जाना नहीं जा सकता, दूसरे के ज्ञान से वो जाना नहीं जा सकता, मात्र अपने ही ज्ञान से जाना जा सकता है। समझ में आई बात? थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जो सर्व भावांतर छिदे है, इसका क्या मतलब है कि विश्व के समस्त पदार्थों को एक साथ जानने की जिनमें सामर्थ्य है, सामर्थ्य का मतलब एफिशिएंसी है, भले ही एट प्रेजेंट वो समस्त पदार्थ अभी एक साथ जानने में नहीं आ रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, मतलब लड़का है 3 साल का या 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का लड़का है। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, क्या उसमें बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य है? एट प्रेजेंट? या वो कभी नहीं कर सकता? कर सकता है, वो करेगा, लेकिन जब समय आएगा और करेगा वही, यानी कि उसमें सामर्थ्य है। बट आज की डेट में उसकी कमजोरी, उसका वो टाइम पीरियड नहीं है। समझ में आई ना? यानी कि पर्याय में प्रकटता नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके, लेकिन उसमें अंदर कैपेबिलिटी है। तो वैसे ही ये हमारी कमजोरी है कि आज की डेट में हम सारे समस्त विश्व के पदार्थों को एक साथ नहीं जान सकते। लेकिन ये हमारी एफिशिएंसी, ये हमारी कैपेसिटी है कि हम जान सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये हमारी सामर्थ्य है। पर हम पुरुषार्थ से, हम ऐसा कार्य करके, अपने आत्मा को पहचान करके, अपने हीरो को पहचान करके, हम ये सामर्थ्य को, ये जो एफिशिएंसी जो अंदर दबी हुई है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे वो बच्चा समय आने पर पिता बन सकता है, लेकिन आज नहीं बन सकता। बट ही हैज़ द कैपेसिटी, ही हैज़ द एफिशिएंसी, बट प्रकटता में नहीं है। बस ऐसे ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आचार्य श्री ने स्वयं के परमात्म स्वरूप को ही नमस्कार किया है, क्योंकि वही तो है जो अपना हीरो है, वही तो है जो अपना हीरो है। ये हमारे पहले कलश का एक सारांश हुआ, समरी हुई। हम कोशिश करेंगे कि और आसान भाषा में इसको रख सकें, और जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया है या बहुत थोड़ा स्वाध्याय है,
भाषा से थोड़े से अपरिचित हैं उनकी समझ में ये आ सके, तो ये स्पेशल सीरीज़ सरल समय सार के नाम से ये ऑडियो बुक के रूप में रिलीज़ की जा रही है। हो सकता है बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हों जो आपको अभी भी समझ में ना आए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। हम उस चीज़ को अपनी अगले सेशन में या अपनी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य।